ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। दोस्तों, बाबा के पास कई सालों से एक ईंट थी जिसके प्रति उन्हें जीवन साथी की तरह प्रेम था। उस ईंट के टूटने पर बाबा ने कहा था कि अब मैं भी नहीं रहूँगा, और उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, एक मामूली ईंट के प्रति बाबा को इतना मोह क्यों था कि उन्होंने अपनी जान ही दे दी। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन. तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी. विनाशी नर करिता साधन, होईल अविनाशी नारायण. नरदेहा सम साधन संपन्न, दुजान आन ये सृष्टी. ओम साईराम. साई सच्चरितमधला अध्याय 44 जो आहे त्याच्यामध्ये विटेचा जो प्रसंग आहे तो मला नेहमी विचार करायला भाग पाडतो. प्रश्न मांडताना त्याच्या आधी तो विटेचा प्रसंग आपल्याला सांगतो, जो आपल्याला माहितीच आहे की बाबांच्याकडे एक वीट होती. म्हणजे आयदर ते कधी त्याच्यावर कोपर ठेवून प्रहर प्रहर घालवीत असत, किंवा त्याचा कधी उशी म्हणून वापर करत असत, किंवा कधी त्याच्यावर बसत असत. तर सतत ती त्यांच्याजवळ असायची. तर एकदा बाबा मशिदीमध्ये नसताना एक मुलगा तिकडे आला आणि तो झाडू मारण्यासाठी तिकडे आला होता. तर विटेखालचा देखील केर काढायचा म्हणून त्यांनी वीट अगदी अलगद उचलली आणि तेवढ्यात ती त्याच्या हातातून निसटली. आणि तेव्हा असं आलं की त्या विटेचे 2 तुकडे झाले. बाबा जेव्हा आले त्यावेळेला त्यांना खूप वाईट वाटलं, खूप ते हळहळले आणि सगळ्यात शेवटी मी ते रडायला लागले. तर कृष्णाजी, प्रश्न असा आहे की सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरू आहेत साईनाथ महाराज, आणि आपल्याला त्यांनी कायम एक संदेश दिलेला आहे की आसक्ती रहित राहा. स्वतः देखील ते तसेच राहिले आणि कुठल्याही गोष्टीचा संग्रह त्यांनी कधीही केला नाही. असे सद्गुरू एका विटेवर त्यांचं एवढं ममत्व, की एवढी प्रीती बसली, ही गोष्ट समजण्याच्या पलीकडची आहे. तर त्याच्यावर कृपया आपण विवेचन करावं. ये 44वां अध्याय बाबा की समाधि से रिलेटेड है सबसे पहले तो. और जिस ईंट का जिक्र अभी तुमने किया, वो ईंट को दुश्चिन्ह करके बताया गया है ये अध्याय में. जैसे वो ईंट टूट के बिखर जाती है तो बाबा बोलते हैं जैसे कि मेरा आज कर्म ही टूट गया, मेरा भाग्य ही फूट गया. अब अगर ये ईंट नहीं बची तो अब मैं भी नहीं रहूँगा. ये उनके उद्गार है इस अध्याय से जो निकलते हैं. तो सबसे पहली बात, जैसा भी तुमने सवाल पूछा कि भाई जिसके जीवन में कभी कोई ममत्व का कोई स्थान ही नहीं था, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए एक ईंट के प्रति इतना ममत्व, इतना मोह क्यों, ये सवाल है. सबसे पहले ईंट को अगर हम देखेंगे, ईंट में बुनियादी चीज़ क्या है, तो मिट्टी है. मिट्टी से ही ईंट बनी है, आग में तप के. तो वो मिट्टी को बाबा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और वो ईंट जो है, वो मिट्टी जो है, वो ये देह है. इंसानी देह है, शरीर है. तो वहाँ पे बाबा अपनी देह को रिलेट कर रहे हैं ईंट के माध्यम से. और वो ये बोल रहे हैं कि ये जो शरीर मालिक ने मुझे दिया था ना, मैंने इसका भरपूर सदुपयोग किया. मैंने इस ईंट के आधार पे, इस शरीर के आधार पे जो आध्यात्मिक जर्नी करनी थी, मैंने इसी ईंट के दम पे चित्त की शुद्धि कर ली. मैंने इसी ईंट के दम पे आत्मा की अनुभूति कर ली. मैंने इसी ईंट के दम पे परब्रह्म की पदवी तक मैं पहुंच गया. जी, ओके. ये ईंट है वो.
ये शरीर वो ईट शरीर रूप ईट है। ईट है वो। तो जिस ईट के दम पे मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा मुकम्मल की, आज वो ईट वो शरीर टूट के बिखरने का समय आ गया है। इसीलिए वो शरीर के प्रति उसका इंपॉर्टेंस को बताते हुए कि ये शरीर का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन एक तरफ उसका इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं और दूसरी तरफ वो इसी अध्याय में एक ओवी में हे माजा सांगातिन करके बोला है। सांगातिन हम नॉर्मली किसको बोलते हैं? एक आदमी है तो उसकी बीवी को सांगातिन बोलता है, जीवन संगिनी कहता है, जो हमेशा साथ रहती, जो साथ देती हैं। तो सांगातिन बोल के उन्होंने इस शरीर को, एक तो वो सांगातिन बोलने में मैं शरीर नहीं हूं ये बता रहे हैं, सबसे अहम बात है। वाह क्या बात है। लेकिन एट द सेम टाइम सांगातिन बोलने के बाद इसके दम पे मैं वो आध्यात्मिक यात्रा को पूरी कर सका। ये शरीर का जो सदुपयोग करना था, इस शरीर के दम पे आत्मा या परमात्मा की जो अनुभूति करनी थी, मैंने वो पूरा मुकम्मल कर लिया, उसको मैंने पा लिया। लेकिन आज जिस शरीर के दम पे मैंने इतनी लंबी यात्रा की, आज वो मुझे छोड़ के जा रही है, तो उसके प्रति वो ग्लानि, वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं ये ईट नहीं हूँ, ये मेरी सांगातिन, ये मेरी सांगातिन है। तो दो बातें हैं इसमें, एक तो वो ये बता रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, और दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि लेकिन इसी नश्वर शरीर के दम पे मैं अनश्वर तक पहुंचा। क्या बात है। तो इसका भी कुछ महत्व है, इसका भी कुछ मोल है, इसका भी कुछ महत्व है। तो वो इंपॉर्टेंस का एहसास कराता हुआ ये लीला है। वो हमको भी बता रहे हैं कि ये शरीर मैं हूं जो तुम बोल रहे हो ना, सबसे पहले तो वो टूट के बिखर जाना चाहिए। ये शरीर नहीं हो तुम, और मैं अगर शरीर नहीं हूं ये बता रहा हूं तो कहीं तुम शरीर के प्रति बिल्कुल अनासक्ति अपने मन में ना लाना। उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना ही है कि वो जिससे तुम आत्मा और परमात्मा तक की यात्रा कर सको। मतलब एक तरफ मैं शरीर हूं ये बोलना भी गुनाह है, तो दूसरी तरफ वो शरीर को पूरी तरह से मतलब नाकाम नाकारा मान करके मतलब उसके प्रति दुर्लक्ष्य भाव रखना भी गलत है। क्या बात है, वाह वाह, अप्रतिम। दोनों भी गलत है। तो ये बताने का तरीका था ये ईट की लीला के माध्यम से। क्या बात है, वाह, खूप सुंदर कृष्णाजी. कृष्णाजींनी जे केलेलं विवेचन आहे ते इतकं अप्रतिम आहे की खरंच संतांचा एक महत्त्वाचा गुण आहे तो म्हणजे विवेक, की आर या पार असं नाही तर गोल्डन मीन ज्याला म्हणतात की सुवर्ण मध्य साधणं, की शरीर मी शरीर नाही हे तर आहेच, पण तो जो शुद्ध मी आहे त्याच्याकडे पोहोचण्यासाठी हे शरीर साधन म्हणून आवश्यक आहेच. त्यामुळे ज्ञानेश्वर महाराजांची एक ओवी आठवली, चंद्र तेथ चंद्रिका, शंभू तेथ अंबिका, संत तेथ विवेका असणे कीजे. क्या बात है कृष्णा जी. ओम साईराम. मानवा तो केवळ चाकर, नका बैसवू त्या डोक्यावर. लाडन पुरवा निरंतर, नरक द्वार करू नका. साई मुख वचन लालसे, भक्तजन होऊनी पिसे. शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभं भवतु. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ